नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुज जैन। मैं एक पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल में काम करता हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक है फास्ट फूड्स। आज हम इन डिटेल जानेंगे कि फास्ट फूड्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। तो शुरू करते हैं। तो बाय डेफिनेशन फास्ट फूड्स आर एनी फूड आइटम्स which gets prepared in a very short span of time। इसका मतलब हुआ फास्ट फूड वो खाने की चीज़ें हैं जिनका की प्रिपरेशन टाइम बहुत शॉर्ट होता है। मोस्टली ये रेडिली अवेलेबल होते हैं। इनको आप बस ले करके आइए, गरम करिए और खा लीजिए। इनकी फास्ट फूड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो मैं आपको आज 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा और ये चीज़ डिसीजन आपके ऊपर छोड़ूंगा कि ये फास्ट फूड्स आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। ये आज आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद में डिसाइड करेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो फास्ट फूड्स का है वो इनका हाई कैलोरी कंटेंट वाला नेचर है। मतलब इनका पोर्शन साइज जो है भले ही छोटा हो लेकिन इनमें ढेर सारी कैलोरीज होती हैं। इनका कॉम्पोजिशन इस तरीके से होता है, जितने भी आइटम्स इसमें यूज़ होते हैं वो इनको कैलोरी डेंस बनाते हैं। और हमारे शरीर की जो बनावट है वो इस तरीके से है कि हमको कैलोरीज भी चाहिए हैं और साथ में हमारे पेट को एक फुलफिलिंग एहसास भी होना चाहिए, तब जाकर के हमारी भूख शांत होती है। तो अगर हम कोई हाई कैलोरी वाली चीज़ खाते हैं लेकिन उसका पोर्शन साइज छोटा है तो हमारे पेट को फुलफिलिंग वाली सेंसेशन नहीं आती और हमारी भूख नहीं मिटती, और उस चक्कर में हम पोर्शन साइज बढ़ाते हैं। और क्योंकि फास्ट फूड्स जो है वो हाई इन कैलोरी है, तो अगर हम पोर्शन साइज बढ़ाएंगे तो हमारी जो कैलोरीज हमारे शरीर में पहुंच रही हैं वो अचानक से बहुत ज़्यादा शूट कर जाती हैं। दूसरा जो इनके साथ में कैरेक्टरिस्टिक है वो है इनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या चीज़ होती है ये समझ लेते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक पैमाना है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो भी खाद्य पदार्थ है वो हमारे शरीर में जा कर के ब्लड शुगर के लेवल को कितनी तेज़ी से बढ़ाता है। तो जो भी चीज़ें हमारे ब्लड शुगर को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएंगी उनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो जो फास्ट फूड होते हैं उनका जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि वो खाते ही साथ पूरा डाइजेस्ट होने से पहले ही हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और ये जो ब्लड शुगर बढ़ता है ये बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। हम जब जैसे ही खाते हैं वो मुंह में जाते साथ ही ब्लड शुगर वो पार्शियली डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है फास्ट फूड, और तेज़ी से हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाता है। तो आपको ये लग रहा होगा कि ब्लड शुगर जल्दी बढ़ाता है, इसका मतलब दिस इज अ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, लेकिन एक और पर्सपेक्टिव समझिएगा, हमारा शरीर ब्लड शुगर को किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो जब भी हमारे ब्लड शुगर में बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ता है तो ये एक सिग्नल जाता है हमारे शरीर में। एक और ऑर्गन है पैनक्रियाज। आपने सबने नाम सुन रखा होगा पैनक्रियाज का। जी हाँ, वो ये पैनक्रियाज वही ऑर्गन है जहाँ से ब्लड शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। तो जैसे ही ब्लड शुगर बॉडी में तेज़ी से खून में तेज़ी से बढ़ा, सिग्नल गया पैनक्रियाज के पास में और पैनक्रियाज ने ढेर सारा इंसुलिन सिक्रीट किया इस ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो एक सीसॉ जैसी सिचुएशन बन जाती है कि हाई ब्लड शुगर था, अचानक से ढेर सारा इंसुलिन सिक्रीशन हुआ। तो इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर को कम करना। तो इंसुलिन के सिक्रीशन के बाद में ब्लड शुगर जो है वो तेज़ी से कम होता है, और ये जो तेज़ी से कम होने का सिग्नल है ये ब्रेन के पास में जाता है और ब्रेन इसको आइडेंटिफाई करता है एज अ हंगर सिग्नल। क्योंकि जब भी हम भूखे होते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल कम होता है और ब्रेन हमको बताता है कि अब हमको खाना खाने की ज़रूरत है। तो जो फास्ट फूड्स हैं वो कैलोरी डेंस हैं, ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाते हैं, उसकी वजह से एक रिस्पॉन्स में
इंसुलिन का सिक्रीशन होता है और इंसुलिन का सिक्रीशन होने के कारण से ब्लड शुगर जो है वो अचानक से कम होता है, हमें नॉर्मल से ज़्यादा जल्दी हंगर का सिग्नल ब्रेन के पास में पहुंचता है और हम दोबारा से खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब इस चीज़ को कोरिलेट करिए कि हमारा खाना जो था वो कैलोरी डेंस था, साथ में पोर्शन साइज हमें बढ़ाना पड़ा क्योंकि हमारे पेट को एक फुलफिलिंग सिग्नल चाहिए था, और साथ में उसने ब्लड शुगर जो बढ़ाया, इंसुलिन ने उसको कम किया, तो हम फिर से जल्दी खाना खाने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरीके से हमारे शरीर में जो कैलोरीज हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती हैं, और ये एक कारण है जिसकी वजह से फास्ट फूड्स जो लोग खाते हैं उनका वज़न बढ़ता है। अगर आपको इस बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरा ओबेसिटी वाला वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको बहुत लाइफ चेंजिंग फैक्ट्स मिलेंगे जो कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में हेल्प करेंगे। तीसरा का जो कैरेक्टरिस्टिक है फास्ट फूड्स का, वो है इनका हाई शुगर एंड हाई सॉल्ट कंटेंट। तो जो हाई शुगर एंड हाई सॉल्ट कंटेंट है वो हमारे ब्रेन के पास में सिग्नल भेजता है, और ब्रेन जो है वहाँ से एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं डोपामीन, और हमको अचानक से बड़ा खुशी वाला एहसास होता है। इट प्रोड्यूसेस अ सिग्नल ऑफ हैप्पीनेस। तो अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिटेल्स चाहिए हो तो मेरा डोपामीन हीरो और कल्प्रिट वाला वीडियो देखिएगा, आपको इन डेप्थ डोपामीन के बारे में समझ में आएगा। चौथा जो पॉइंट है वो है इन फास्ट फूड्स में यूज होने वाला पुअर क्वालिटी ऑफ फैट्स। तो मोस्ट ऑफ द फास्ट फूड्स, वेदर दे आर अ रोड साइड स्टॉल और दे आर दी वर्ल्ड क्लास फास्ट फूड चेन्स, दे यूज ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स क्या होते हैं, इसको अगर समझना है तो आप मेरा कुकिंग ऑयल एंड क्रॉनिक पेन वाला वीडियो देखिए, आपको इन डेप्थ समझ में आएगा कि हाउ ट्रांस फैट्स आर बैड फॉर आवर हेल्थ। ट्रांस फैट्स ये इसेंशियल पार्ट क्यों हैं, आखिरकार ये इसेंशियल पार्ट क्यों हैं फास्ट फूड्स के? वो इसलिए क्योंकि ट्रांस फैट्स की जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इनका कॉस्ट बहुत कम होता है कंपेयर टू अदर हेल्दियर ऑप्शंस ऑफ फैट्स। ये जो ट्रांस फैट्स होते हैं बड़े लंबे समय तक अपना जो टेस्ट है उसको मेंटेन रखते हैं और ये सस्ते आते हैं, और टेस्ट मेंटेन करने के कारण से आप ये चीज़ नोटिस करेंगे ऑल अक्रॉस दी फास्ट फूड रिटेल चेन्स, जो टेस्ट होता है वो चाहे आप एक जगह पे खाएं और चाहे वो देश के दूसरे कोने में जा कर के खाएं, आपको लगभग टेस्ट एक सा मिलेगा किसी भी आइटम का। तो वो जो फूड आइटम है उसमें यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल की तो बात है ही, साथ में उसमें यूज़ होने वाले ट्रांस फैट्स की बात है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो है वो एक सा मेंटेन रहता है। लेकिन इस टेस्ट की आप एक बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्री डिस्पोजिशन टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मतलब हार्ट अटैक्स एंड कैंसर से। अगर आपको इस बारे में और ज़्यादा जानना है, ओबेसिटी के बारे में और जानना है, तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने गट माइक्रोबायोम के ऊपर इन सारे फैक्टर्स का क्या असर पड़ता है जिसकी वजह से हम ओबीज हो रहे हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। पांचवा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इन फास्ट फूड्स में यूज़ होने वाले टेस्ट एनहांसर। तो एक केमिकल होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, वो टेस्ट एनहांसर होता है और वो हमारी ज़बान को एडिक्ट बनाता है टूवर्ड्स फास्ट फूड्स टेस्ट। हम एडिक्ट, जिस तरीके से किसी और चीज़ का एडिक्शन होता है, जिस तरीके से अल्कोहल का एडिक्शन होता है, जिस तरीके से सिगरेट का एडिक्शन होता है, उसी तरीके से हमें फास्ट फूड का भी एडिक्शन हो जाता है और हम बार बार फास्ट फूड्स खाते हैं। तो दोस्तों, आज हम ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। इंडियन पर्सपेक्टिव से फास्ट फूड्स हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा खराब क्यों हैं कंपेयर टू एनी वेस्टर्न कंट्री? वाई आर वी इंडियंस मोर प्रीडिस्पोज्ड टू बैड इफेक्ट्स ऑफ फास्ट फूड्स? तो इसका जो लिंक है वो लिंक है हमारी प्री हिस्टोरिकल हिस्ट्री से, मतलब प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से।
जहाँ पर ढेर सारे बार बार फेमिन्स होते थे, भुखमरी पड़ती थी। तो भुखमरी पड़ने के बार बार जो रिपीटेडली भुखमरी पड़ती थी, उसके कारण से हमारे जेनेटिक लेवल पर कुछ चेंजेस हुए, और जेनेटिक लेवल पर जो चेंजेस हुए उनको बोला जाता है, हमारे शरीर में जो जीन्स डेवलप हुए उनको बोला जाता है थ्रिफ्टी जीन्स। थ्रिफ्टी शब्द का जो असल मतलब है वो है कि किसी चीज़ को मितव्ययिता के साथ में खर्च करना, मतलब कंजूसी के साथ में खर्च करना। तो ये जीन्स, आप रिलेशन समझिए कि फैमिन्स पड़ते थे, फैमिन्स की वजह से हमारे जेनेटिक चेंज हुआ और हमारे शरीर ने कैलोरीज को मितव्ययिता के साथ में खर्च करना शुरू किया, कंजूसी के साथ में खर्च करना शुरू किया। और जब कैलोरीज कंजूसी के साथ में खर्च होंगी तो क्या होगा, हमारे शरीर में वो फैट के फॉर्म में डिपॉजिट होंगी और हमारा वजन बढ़ेगा। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि फास्ट फूड्स जो कि हाई कैलोरी कंटेंट होते हैं, साथ में उनको ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है, बार बार खाया जाता है और एडिक्शन के लिए प्रोन है, आपको एडिक्ट बनाते हैं। तो अगर आप इंडियन हैं तो ये आपके लिए नॉर्मल वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों से ज़्यादा खतरनाक है। इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आपके विवेक के ऊपर ये डिसीजन छोड़ता हूँ कि आप फास्ट फूड खाना चाहते हैं या नहीं खाना चाहते हैं। विद दिस आई टेक लीव। If you have liked this video, please share, subscribe to my channel. Thank you.